संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। आध्यात्मिक जीवन की यात्रा बड़ी ही सुंदरता से आगे बढ़े, ऐसा शायद ही होता है। अर्थात आध्यात्मिक जीवन यापन करते हुए विघ्न या बाधाएं तो आती ही हैं। कभी कभी ये जो विघ्न या बाधाएं कहिए, ये कुछ कभी कभी बाहर से होती हैं और कुछ अंदर से होती हैं। एक तरह से आध्यात्मिक इस यात्रा में जो बाधाएं आती हैं वह बाह्य और अंतरंग। विशेषतः हमारे मन की निष्ठा, हमारे आध्यात्मिक ध्येय को प्राप्त करने की दृढ़ता, हमारा मन कितना तैयार है। सब कुछ अच्छा जब रहता है तो कोई समस्या नहीं आती, लेकिन जब विपरीत परिस्थिति आती है तभी मनुष्य के विल पावर कहिए, इच्छा शक्ति कहिए, सहनशीलता कहिए, निष्ठा कहिए, हर चीज़ की जैसे परीक्षा होती है। जैसे पिछले प्रवचन में हमने देखा कि समुद्र जब शांत रहता है तो नाव चलाना आसान होता है और अपने गंतव्य स्थल पर, डेस्टिनेशन पर जहाँ पहुँचना है, इंसान जब समुद्र शांत रहता है तो नाव चलाते चलाते पहुँच भी जाता है। असली परीक्षा तब होती है जब बहुत ज़ोरों से तूफ़ान उठता है, हिचकोले खाती हैं नैया, लेकिन उसी तूफ़ान में नाव को ठीक तरह से चलाते हुए अपने निश्चित गंतव्य स्थल तक पहुंच जाना, वही परीक्षा होती है। दुर्गाचरण नाग, इनके जीवन में हम देखते हैं कि उनकी भी जैसे जैसे उनके अंतःकरण में आध्यात्मिक उन्नति की स्पृहा सक्रिय हो गई, भगवत प्राप्ति ही मनुष्य जन्म का उद्देश्य है, यह भाव जैसे उनके अंतःकरण में गहराई में उतरता गया और उस दृष्टि से जब वे साधन भजन करने के लिए तत्पर हो गए, भगवत प्राप्ति के लिए एक अपूर्व व्याकुलता जैसे उनके संपूर्ण जीवन पर इस कदर छा गई, as if this immense love for God and God realization, वही जैसे उनका जीवन बन गया। उसका जो प्रभाव उनके सारे व्यक्तिमत्व पर, उनके मन पर छाया हुआ था। और ऐसे दुर्गाचरण नाग, उनके जीवन में ये जो परीक्षा, तो ये परीक्षा विवाह के रूप में आई या बहुत संपत्ति उनकी तरफ उनको जब प्राप्त होने की संभावना नज़र आई। महामाया इसी प्रकार से अलग अलग ढंग से साधक की परीक्षा करती हैं। नाम, यश, काम, लोभ, ये सभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं या समस्या निर्माण करने के कारण होते हैं, जो साधक को दिशाहीन बनाने में बड़े निमित्त बन जाते हैं। दुर्गाचरण नाग के जीवन में भी यह सब बातें निश्चित रूप से आई, लेकिन जितनी जितनी बाधाएं, जितने जितने चैलेंजेस उनके जीवन में आते गए, उतनी ही उनकी भगवत प्राप्ति की पिपासा शांत नहीं, उल्टा बहुत तेजस्वी होती गई। और इसी प्रकार हम देखते हैं, एक प्रकार से विघ्न बाधाएं जब आते हैं तो उसका डटकर अगर हम सामना करने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं तो उसी के फलस्वरूप साधक
एक प्रकार से शक्ति संपन्न ही हो जाता है। नाग महाशय इसका एक जैसे साक्षात उदाहरण के रूप में हम देखते हैं। और हम लोगों ने देखा कि उनको एक साधु का उनसे मुलाकात हुई और उस साधु ने कहा कि तुम्हारे अंतःकरण में प्रबल विश्वास है, तुम्हारे अंतःकरण में ईश्वर के प्रति परम अनुराग है, लेकिन अगर तुम अपने भगवत प्राप्ति इस ध्येय को प्राप्त करना चाहते हो तो तुमको विधि पूर्वक दीक्षा लेना बहुत ज़रूरी है। यह सब बातें सुनकर दुर्गाचरण नाग उनकी आध्यात्मिक स्पृहा और ज़्यादा बढ़ती ही गई और उनके जीवन चरित्र में एक वर्णन आता है कि एक दिन सुबह सुबह दुर्गाचरण नाग गंगा जी के किनारे बैठे हुए थे और उनके कुलगुरु अचानक एक नाव से वहाँ आ पहुँचे। कुलगुरु से कोलकाता आने का जब उन्होंने कारण पूछा तो कुलगुरु ने कहा कि देखो, महामाया ने मुझे आज्ञा दी है कि तुम्हें दीक्षा देना चाहिए और तुम्हें दीक्षा देने के आदेश को प्राप्त करके ही मैं यहाँ आया हूँ। अर्थात दुर्गाचरण नाग उन्होंने अपने कुलगुरु से दीक्षा तो ले ली, लेकिन इस मंत्र दीक्षा का परिणाम ऐसा हुआ कि उनके अंतःकरण में जो भगवत प्राप्ति की तृष्णा थी वह अधिक बढ़ ही गई और उस दिन से या इस दीक्षा के बाद में भगवत भक्ति में वे इस कदर लीन हो जाया करते थे, तल्लीन हो जाया करते थे कि बहुत बार उनको बाह्य ज्ञान उनका लोप हो जाता था। और एक दिन तो गंगा जी के किनारे वे इस कदर ध्यान में डूब गए थे, भगवत भक्ति में डूब गए थे कि गंगा जी में जब यानी सागर में जब जिसको हम कहते हैं हाई टाइड, इस तरह से जब ये होता है तो गंगा जी में भी बाण वगैरह आते हैं, लहरें उठती हैं ज़ोर से। तो दुर्गाचरण नाग गंगा जी के किनारे ध्यान मग्न थे और इतनी ज़ोर से लहरें आती गईं कि उनको लेकिन कोई उसका पता ही नहीं चला और वे एक तरह से लहरों के थपेड़ों से अपनी जगह से हिलकर वे गंगा जी में बहने लगे और जब उनको होश आया तो तैरते हुए फिर वे वापस गंगा जी के किनारे आ गए। तो यहाँ हम देखते हैं कि बड़ी निष्ठा के साथ दुर्गाचरण नाग अपनी साधन भजन में लगे हुए हैं। वैसे ये जो श्री रामकृष्ण देव के गृही शिष्य हैं, इनके जीवन में श्री रामकृष्ण देव का आगमन के पश्चात श्री रामकृष्ण देव के प्रति एक अपूर्व आकर्षण, श्री रामकृष्ण देव के द्वारा साधन भजन के लिए उपयुक्त मार्गदर्शन, इन सब की प्राप्ति होकर ये गृही भक्त उन्होंने तो अपना जीवन निश्चित धन्य कर लिया। श्री रामकृष्ण भी उन्हें निश्चित रूप से सहायता कर ही रहे थे, लेकिन इनके परिवार के सदस्यों को लेकर बहुत ज़्यादा जानकारी हम लोगों को आज उपलब्ध नहीं है। वैसे नवगोपाल घोष और उनकी पत्नी निस्तारिणी देवी, तो ये दोनों पति पत्नी श्री ठाकुर के प्रति बड़े ही श्रद्धा भाजन थे। श्री ठाकुर के एक बहुत ही प्रगाढ़ भक्त थे, यह बात तो हम जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि श्री ठाकुर के ये जो बाकी अंतरंग गृही शिष्य हैं, उनके परिवार श्री ठाकुर के प्रति कितने आकर्षित थे या समर्पित थे, उसकी खास कोई जानकारी निश्चित रूप से उपलब्ध नहीं है। लेकिन दुर्गाचरण नाग उनके जीवन के बारे में, उनके वैवाहिक जीवन को लेकर थोड़ी बहुत जानकारी जो प्राप्त होती हैं, वह हम देखते हैं कि
दुर्गाचरण नाग और उनके पिता दीनदयाल जी वे कलकत्ता में रहा करते थे, और दुर्गाचरण नाग जिनका द्वितीय विवाह हो गया था और उनके पत्नी का नाम शरद कामिनी था। तो युवा शरद कामिनी अपने पति और अपने ससुर की अर्थात दीनदयाल बाबू की सेवा करने हेतु कलकत्ता चली आई। दीनदयाल बाबू उनको अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुआ करती थी, क्योंकि वे देख रहे थे कि किस प्रकार से दुर्गाचरण नाग एक समर्पित जीवन जी रहे हैं, और ये समर्पित जीवन में एक तरह से ये ऐहिक बातें जिसको हम कह सकते हैं मटेरियल प्रॉस्पेरिटी वगैरह, उसको वैसे बिल्कुल ही लगभग स्थान नहीं था। स्वाभाविक है कि दीनदयाल बाबू कुछ ज़रूर चिंतित हो गए हैं, और उसका एक और भी कारण था कि वे जानते थे कि इसका मैंने विवाह कर दिया है और ये तो हमेशा भगवत चिंतन में डूबा रहता है, इसको तो पैसे की कोई ख़ास परवाह भी नहीं है, तो ये अपनी बहू की कैसे देखभाल करेगा। ये सब बातें लेकर दीनदयाल बाबू शायद कुछ चिंतित रहते थे। उनको ऐसा लगता था कि दुर्गाचरण नाग ने एक तरह से भगवत प्राप्ति के इस साधना यज्ञ में वे जो जुड़ गए थे, तो उनको लग रहा था कि जैसे दुर्गाचरण ने अपने पत्नी का जैसे त्याग ही कर दिया है, और हमेशा नित्य भगवत चिंतन में वे डूबे रहते हैं। सत्य तो यही है कि महामाया उनकी कोई भी शक्ति दुर्गाचरण नाग को मोहित या बद्ध नहीं कर सकती थी। एक दिन दुर्गाचरण नाग ने अपने पत्नी से कहा कि देखो, ये कायिक और मायिक ये जो संबंध होते हैं ये कभी शाश्वत नहीं होते। कायिक और मायिक ये दोनों शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। जीव जो हैं इस संसार में अधिकांश जीव जो बद्ध नज़र आते हैं, उसका प्रधान कारण जीव एक तरह से कायिक और मायिक संबंधों से ही बंधा हुआ होता है। अर्थात कायिक यानी शारीरिक, तो एक तरफ वह शारीरिक सुख इन सभी को लेकर व्यस्त रहता है, तो दूसरी तरफ नाम, यश, पद, प्रतिष्ठा इन सभी बातों को लेकर रहता है। और फिर ये मेरा है, ये मेरा है, ये जो ममता है, ये जो आसक्ति हैं, अपने परिवार के प्रति आसक्ति, अपने संपत्ति को लेकर आसक्ति, अपने पद प्रतिष्ठा को लेकर आसक्ति, इन सभी को लेकर जीव बड़ा व्यस्त रहता है। तो दुर्गाचरण नाग अपने पत्नी से कहते हैं कि देखो, ये कायिक और मायिक संबंध जो हैं ये शाश्वत नहीं होते। जिसको दिलो जान से ईश्वर पर प्रेम करना है वह इस प्रकार से कायिक और मायिक संबंध को अनन्य साधारण महत्व नहीं दे सकता। अर्थात ईश्वर पर अगर प्रेम करना है तो ये कायिक और मायिक संबंधों को उसके प्रति अंतःकरण में महत्व बुद्धि नहीं होनी चाहिए। और फिर वे अपने पत्नी को कहने लगे कि जो भी इन मायिक संबंधों को पकड़ लेता है या उसके अधीन हो जाता है, तो ये उसका परिणाम क्या होता है कि जीव जो है वह मोह में फंस जाता है, और इसका परिणाम जन्म जन्मांतर वह इसी में, इस माया मोह में जकड़ा हुआ रहता है। अर्थात उसको बार बार जन्म ग्रहण करना पड़ता है, फिर मृत्यु होता है, फिर जन्म होता है। जन्म मरण का यह चक्र, उसी में यह जीव एक तरह से अनंत काल के लिए घूमता रहता है। तो क्या करें? इस संसार रूपी नरक यातना से या इस
जन्म मरण के भ्रमण से क्या हम रिहाई नहीं पा सकते? क्या जीव इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं हो सकता? दुर्गाचरण नाग अपने पत्नी को समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि हाड़ मांस का यह जो देह है, इस ढांचे के प्रति अनुरक्त नहीं होना चाहिए। देखिए, मनुष्य के जीवन में बहुत बार ये बाह्य सौंदर्य ही उसके जीवन में आकर्षण का एक निमित्त बन जाता है। तो दुर्गाचरण नाग अपनी पत्नी को यह समझा रहे हैं। वैसे दुर्गाचरण नाग भी बूढ़े नहीं थे, पत्नी भी युवा ही थी। उस अवस्था में जरा सोच कर देखिए कि कितनी दृढ़ वैराग्य या कितना विवेक दुर्गाचरण नाग के जीवन में उस समय सक्रिय रहा होगा कि वे अपनी पत्नी को, युवा पत्नी को ये सब बातें समझा रहे हैं कि देह को लेकर इतनी अनुरक्ति हृदय में नहीं रखनी चाहिए। ये रक्त मांस का देह अर्थात इस देह का आकर्षण या इस देह का गठीला सुंदरपन, यह तो कुछ काल के लिए ही है। देखते देखते यह शरीर बूढ़ा हो जाएगा, ये इंद्रियां शिथिल हो जाएगी और जिस इंद्रिय से जीव सुख का उपभोग करता है वह इंद्रियां ही एक तरह से काम नहीं करेगी और उसके फलस्वरूप जीव के अंतःकरण में उपभोग की इच्छा तो है लेकिन क्षमता चली गई है और संसार में उपभोग के इतने सारे साधन उपलब्ध होते हुए भी मैं उपभोग नहीं कर सकता, इस बोध से वह जीव कितना दुखी हो जाएगा, होता ही है। दुर्गाचरण नाग जैसे अपने पत्नी को बड़ी सरल भाषा में सुंदर ढंग से जब यह समझा रहे हैं कि देह को अत्यधिक महत्व इस प्रकार से नहीं देना चाहिए, तो उनके कहने का मतलब यही है। वैसे हमारे सनातन धर्म में एक बात जरूर कही गई है, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। ये देह का आध्यात्मिक उन्नति की दृष्टि से एक निश्चित उसकी एक उपयोगिता है। स्वस्थ शरीर रहेगा तभी हम साधन भजन अच्छे ढंग से कर पाएंगे। अर्थात शरीर की देखभाल या शरीर को महत्व क्यों देना है, शरीर को स्वस्थ क्यों रखना है, उपभोग लेने के उद्देश्य से नहीं, तो मुझे साधन भजन करते हुए मुझे अपना ध्येय भगवत प्राप्ति का ध्येय साकार करना है। इस भाव को लेकर ही शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास करना चाहिए। शरीर को आध्यात्मिक उन्नति में एक साधन स्वरूप देखना चाहिए। और फिर दुर्गाचरण नाग अपनी पत्नी को यह सब समझाते हुए कहने लगे कि देखो, तुम मुझे भूल जाओ, तुम मुझे भूल जाओ और जगन माता के चरणों में शरणागत होकर जीवन यापन करो। अगर तुम ऐसा करोगी तो तुमको इहलोक परवलोक दोनों लोक में सुख की प्राप्ति हो जाएगी। अब दुर्गाचरण नाग, उनकी पत्नी शरद कामिनी, अपने पति की ऐसी बातें सुनकर उनके मन पर क्या प्रभाव, क्या हालत हो गई होगी उनकी। कभी कभी लगता है कि हो सकता है कि शायद वह उदास हो गई हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। दुर्गाचरण नाग, उनकी चरित्र में वर्णन आता है जिसके आधार से हम कह सकते हैं कि खुद युवा शरद कामिनी एक सन्यासिनी की तरह जीवन यापन करने के लिए बिल्कुल रेडी, तत्पर हो गई थी। बड़ी ही शुद्ध और समर्पित भावना लेकर वे अपना जीवन यापन करती थी।
और साक्षी और निस्वार्थ परायण भावना लेकर निस्वार्थी बनकर वह अपना जीवन बिता रही थी। एक तरह से पति साधन भजन में निमग्न हैं, वे मेरी तरफ ध्यान नहीं देते, ऐसा सोचकर शरद कामिनी कभी उदास या निराश नहीं हुई और अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए वे अपने पति को नहीं चाहती थी। वह सोच रही थी कि मुझे तो इनकी यात्रा में एक कंपेनियन की भूमिका ही निभानी है। इनकी इस आध्यात्मिक यात्रा में मैं उनको सपोर्टर, एक सहयात्री की रूप में ही मेरी यहाँ मौजूदगी होनी चाहिए। शरद कामिनी अपने पति और ससुर और कालांतर से जैसे जैसे समय बढ़ता गया तो उनके घर में जो अतिथि रूप में जो भक्त आया करते थे, उन सभी की सेवा करने में शरद कामिनी को बहुत आनंद आया करता था। और शरद कामिनी ने यह जैसे जगत के सामने फिर एक बार जैसे प्रस्तुत कर दिया कि भगवत भक्ति में मतवाला जो भक्त होता है, ऐसे व्यक्ति के निकट रहने से, उसके संपर्क में आने के कारण दूसरी व्यक्ति भी, उसका मन भी भौतिक धरातल से उच्च आध्यात्मिक स्तर पर चला जाता है। निम्नगामी मन न रहते हुए वह ऊर्ध्वगामी बन जाता है। देखिए, गृहस्थाश्रम में विशेष रूप से ऐसा बहुत बार देखा जाता है कि पति बहुत ही ईश्वर परायण की भावना, समर्पण की भावना, भक्ति भाव, श्रद्धा लेकर जीवन यापन कर रहा है, करना चाह रहा है, साधन भजन करना चाह रहा है। लेकिन बहुत बार पत्नी यह सब देखकर आनंदित नहीं होती और उसको ये सब अच्छा भी नहीं लगता और बार बार वे अपने पति का मन सांसारिक बातों की तरफ ही खींचना चाहती है। इसके विरुद्ध भी होता है, कभी कभी पत्नी शायद बहुत भक्ति परायण होती हैं, भगवान को लेकर, धर्म को लेकर चलने वाली होती हैं, तो पतिदेव बहुत बार एकदम विपरीत होते हैं। तो एक तरह से ऐसे लोगों के जीवन में साधन भजन करते हुए अपनी ध्येय की ओर बढ़ना बड़ा ही कठिन हो जाता है। लेकिन अगर पति को पत्नी की सहायता और पत्नी को पति की सहायता, यानी दोनों ही एक ही दिशा की ओर अगर उन्मुख हो जाते हैं तो साधन भजन बहुत सुंदर हो जाता है। दुर्गाचरण नाग और शरद कामिनी, इनके वैवाहिक जीवन की कहानी इसी तरह हम देखते हैं कि दोनों ही जैसे ईश्वर परायण होकर जीवन यापन करते नजर आते हैं। कुछ काल बीत गया, समय बीत गया। दुर्गाचरण नाग अपनी नौकरी से उन्होंने एक तरह से निवृत्ति लेकर वे फिर कलकत्ता से अपने गांव में यानी देवभोग में वापस जाने के लिए प्रस्तुत हो गए। दीनदयाल बाबू उनके पिता भी वैसे कलकत्ता से अपने मूल गांव देवभोग में चले गए। ऑफ कोर्स दुर्गाचरण नाग जब उनके पिता देवभोग वापस गए तो तुरंत दुर्गाचरण नाग देवभोग में वापस नहीं गए, उसमें कुछ बीच में अंतराल था। पहले पिता देवभोग चले गए और उसके बाद में कलकत्ते में दुर्गाचरण नाग अपने घर में और अपनी नौकरी संभालते रहे। लेकिन फाइनली दुर्गाचरण नाग पहले तो बहुत दिन तक अकेले ही रहे, क्योंकि उनकी पत्नी अपने ससुर की सेवा करने के लिए वो भी देवभोग चली गई।
भगवान के प्रति लोग कहते हैं कि हृदय में श्रद्धा भक्ति विश्वास रखना चाहिए। भगवान को लेकर लोग धार्मिक ग्रंथ का पठन करते हैं, श्रवण करते हैं, एक दूसरे के साथ जब वार्तालाप करते हैं तो धार्मिक बातें भी करते हैं, भगवत प्राप्ति की हमको बहुत इच्छा है इत्यादि भाव भी प्रकट करते रहते हैं। लेकिन वास्तविक ही अभी तक मुझे भगवत प्राप्ति नहीं हुई, इसको लेकर या ईश्वर साक्षात्कार की आकांक्षा लेकर तड़पने वाले कितने होते हैं। श्री रामकृष्ण देव जैसे अक्सर कहा करते थे, जब उनको भक्त लोग पूछते थे कि क्या ईश्वर का दर्शन हो सकता है। स्वामी विवेकानंद ने ही जो ऐसा ही प्रश्न पूछा था कि क्या आपने ईश्वर को देखा है इत्यादि। तो बहुत बार श्री रामकृष्ण देव अक्सर यह बात कहा करते थे कि कौन चाहता है भगवान को। सांसारिक बातें प्राप्त नहीं हुई, स्त्री पुत्र धन पद प्रतिष्ठा इत्यादि बहुत सारी बातें लेकर मनुष्य कितना दुखी होता है। ठाकुर की भाषा में घड़ा घड़ा आंसू बहाता है, लेकिन मुझे भगवत प्राप्ति नहीं हुई, इसको लेकर कौन रोता है, कौन दुखी होता है। दुर्गाचरण नाग के जीवन में हम देखते हैं कि भगवत प्राप्ति की इच्छा से जैसे दुर्गाचरण नाग एकदम से जैसे पागल हो गए थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि उनके जो परिचित थे, जिनका उल्लेख मैं पहले भी कर चुका हूँ, जिनका नाम था सुरेश चंद्र दत्त, तो सुरेश बाबू उन्होंने दुर्गाचरण नाग से श्री श्री ठाकुर के बारे में जो उन्होंने सुना था वह सब बातें दुर्गाचरण बाबू को बताई और दोनों ने निश्चय कर लिया कि वे शीघ्र ही दक्षिणेश्वर श्री श्री ठाकुर के दर्शन के लिए जाएंगे। और दोनों ही दोपहर के 2 बजे के आसपास दक्षिणेश्वर में पहुंच भी गए। और इधर उधर ठाकुर के बारे में जब वे पूछताछ करने लगे तो उनकी मुलाकात प्रताप चंद्र हाजरा से हुई। प्रताप चंद्र हाजरा एक ठाकुर के जीवन में एक तरह से एक बड़ी ही निगेटिव भूमिका करते हुए नज़र आते हैं। तो दुर्गाचरण नाग और सुरेश जब दक्षिणेश्वर में गए तो प्रताप चंद्र हाजरा उनसे मुलाकात हुई। जब उन्होंने पूछा कि हम श्री श्री ठाकुर के दर्शन के लिए आए हैं, तो प्रताप चंद्र हाजरा ने झूठ बोल दिया कि श्री रामकृष्ण वे तो चंदन नगर चले गए हैं। तो चंदन नगर चले गए हैं तो अब उनको आने में देरी होगी इत्यादि। तो दुर्गाचरण नाग और सुरेश बाबू बड़े निराश हो गए। बहुत देर तक तो वे इंतज़ार करते रहे। प्रताप चंद्र हाजरा ने कहा कि ठाकुर चंदन नगर गए हैं, आप और किसी दिन आ जाना। अब दोनों ने निश्चय किया कि चलो भाई चलते हैं। इतने में उन्होंने देखा कि एक कमरे से कोई एक व्यक्ति इशारा करके उनको अपनी ओर आने का संदेशा भेज रही हैं, इशारे से अपने पास बुला रही हैं। और ये कौन थे? श्री श्री ठाकुर साक्षात। दोनों ही ठाकुर के पास चले गए और ठाकुर ने उन दोनों का बड़े आनंद से स्वागत किया, उनकी पूछताछ की। और वार्तालाप के समय श्री श्री ठाकुर ने दुर्गाचरण नाग और सुरेश बाबू उनके साथ वार्तालाप के समय कहा कि देखिए, संसार में एक मछली की जात होती हैं। वह मछली ऐसी होती हैं कि वह कीचड़ में तो रहती है, लेकिन वो मछली की जो खाल होती है, स्किन्स, तो वह स्किन ऐसी होती है कि कीचड़ में रहते हुए भी वह कीचड़ उस मछली के त्वचा को स्पर्श नहीं करता।
तो ठाकुर उस मछली का उदाहरण देकर कहते हैं कि संसार में रहना है तो उस मछली के समान रहना जो अपने शरीर को, त्वचा को कीचड़ का स्पर्श होने नहीं देती। रहती तो कीचड़ में ही है, लेकिन उसकी त्वचा, उसकी कांति बड़ी चमकदार रहती है। तो उसी प्रकार आप लोग संसार में निर्लिप्त भाव से रहो, संसार करो, लेकिन मन में सांसारिक भावना को आश्रय नहीं देना चाहिए। पंचवटी में जाकर थोड़ी देर ध्यान करने के लिए कहा श्री श्री ठाकुर ने, और कहा कि बाकी फिर सब मंदिर का यह जो देवस्थान है वह घूम घूम कर देखना चाहिए। यानी थोड़ी देर पंचवटी में ध्यान करने के लिए कहने के बाद खुद श्री श्री ठाकुर उनको जैसे दक्षिणेश्वर के पूरे देवस्थान को घूम घूम कर दिखा रहे थे। और जब दोनों ही ठाकुर से विदाई लेने के लिए प्रस्तुत हो गए तो ठाकुर ने कहा कि फिर आना, बार बार आने से ही परिचय दृढ़ हो जाता है। वैसे हम देखते हैं श्री रामकृष्ण देव अक्सर उनके जो अंतरंग शिष्य या बहुत सारे भक्त जो उनके पास आते थे, विदाई के समय ठाकुर अक्सर यह बात बोला ही करते थे, फिर आना। यहाँ बार बार आने से फिर संबंध, परिचय घनिष्ठ हो जाता है। ठाकुर ने यह बात नरेंद्रनाथ को, स्वामी विवेकानंद को भी कही थी। महेंद्रनाथ गुप्त भी जब ठाकुर के पास पहले बार दर्शन के लिए आए तो जाते समय ठाकुर ने भी यही कहा था, फिर आना। तो ठाकुर की यह अपनी एक खास पद्धति थी, फिर आना। तो दुर्गाचरण बाबू को भी उन्होंने वही बताया, और दुर्गाचरण नाग उनका यह श्री श्री ठाकुर से एक तरह से प्रथम साक्षात्कार था। ठाकुर के उपदेश से और उनके अलौकिक व्यक्तिमत्व से दोनों ही बड़े प्रभावित होकर वापस चले गए। आज बस यहीं रुकता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।